स्वामी, रावण ने अपना निर्णय ले लिया है। असुर सेना ने ऋषियों पर आक्रमण भी कर दिया है। यदि उन्हें शीघ्र ही रोका ना गया तो संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। मुझे ज्ञात है पार्वती, मेरी बात भली भांति समझ लो। यदि तुम में से प्रत्येक सैनिक के शस्त्र पर मैंने ऋषियों का रक्त नहीं देखा तो मैं तुम्हारे शस्त्र से ही तुम्हारा शीश काट दूंगा। जाओ। प्रणाम नानाश्री। आयुष्मान भव। केवल एक आप ही हैं जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को उचित रूप से समझते हैं और उनका आदर करते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने ऋषियों से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया है। मुझे तो ये चिंता थी कि कहीं स्वयंवर की पराजय तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह करने हेतु विवश न कर दे। कहो, क्या सहायता कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरा संदेश लेकर पाताल लोक जाइए। जागृत कीजिए वहां की असुर सेना को। उन्हें कह दीजिए कि रावण ने उन्हें स्वेच्छा से ऋषियों का संहार करने की अनुमति दे दी है। यह भी कह दीजिए कि उनमें से जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं रावण का होगा। परंतु जो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह मूर्ख समय से पूर्व ही अपने अंत को आमंत्रित करेगा। ऋषि हत्या घोर पाप है रावण, तुम इसके भागी मत बनो। अभी भी समय है, अपने निर्णय को परिवर्तित करो। मेरी बात मानो रावण, यदि इस बात का तो क्या? आपको उन ऋषियों की चिंता है परंतु अपने इस पौत्र की नहीं। मिथिला की उस स्वयंवर सभा में उन उद्दंड ऋषियों ने मेरा जो अपमान किया, उपहास किया, क्या वह उचित था पितामह? आज यदि मैं मौन रह गया तो नारद ने जैसे मेरा उपहास किया है भविष्य में ना जाने कितने हंसेंगे। नहीं पितामह, नहीं। जब तक मैं उन ऋषियों की उद्दंडता का दंड संसार के प्रत्येक ऋषि को नहीं दे देता तब तक मेरा सम्मान, प्रतिष्ठा एवं भय पुनः स्थापित नहीं होगा पितामह। ऋषियों के रक्त से स्नान करेगा रावण। ऋषियों पर ऐसा आक्रमण साक्षात ब्रह्मदेव पर आक्रमण है और इस क्रिया की प्रतिक्रिया ब्रह्मा कल्पों पूर्व सोच चुके हैं। अब समय आ गया है
ऋषियों के संरक्षण का। चलो सरस्वती, हमें कई प्रबंध करने हैं। ऋषियों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है, किंतु सृष्टि में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब एक कुकृत्य ही सुकृत्य को जन्म देता है। एक दुर्घटना होती है ताकि उसके परिणाम स्वरूप एक महान घटनाक्रम का आरंभ हो सके। मन करता है कि प्रत्येक कुकृत्य को रोकूं, किंतु ज्ञात रहता है कि निमित्त स्वरूप कुकृत्यों को रोकना परिणाम स्वरूप सुकृत्यों को रोकना है। धन्यवाद महादेव, आप ही के आशीर्वाद से मैंने पुत्र की प्राप्ति की थी। उसका संरक्षण भी आप ही ने किया है। कैसा है मेरा पुत्र? कब से लौटा ही नहीं। पुत्र हनुमान, हमें तुम्हारे आने का आभास हो गया है। कैसे हो पुत्र? कुछ तो बोलो। उचित है, कुछ मत बोलो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमर वायु पुत्र महाबल। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सबकी चिंता है, एक अपनी मां को छोड़कर इतने समय के पश्चात आया है और कुछ कह भी नहीं रहा। हमारा पुत्र मौन में है अंजनी। एक साधु आए, उन्होंने कह दिया कि मौन रहेगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी से हमारे पुत्र ने मौन धारण कर लिया है। पहले दिखाई नहीं देता था और अब सुनाई नहीं देता है। क्या पुत्र पाया है हमने। अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, किंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि समस्त संसार के प्रश्नों के उत्तर जिसमें निहित है उसी महादेव का अंश है वो। क्या पुत्र पाया है हमने।